हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो मैं अजय कुमार गोयल एक बार से फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेज आपको आप प्राप्त होने लगी हैं, क्लास 10th और 12th की। तो उसी में 12th का एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, पुष्पित पौधों में लैंगिक जनन। तो पुष्पित पौधों में लैंगिक जनन पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा पुष्प क्या है, ठीक है, फ्लावर क्या है। तो फ्लावर को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है फ्लावर का, किस 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 से निर्माण होता है फ्लावर का, एक फ्लावर का। तो सारी चीज़ें आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ। उससे पहले आप चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए मेरे पास ये पुष्प है, सूखा हुआ गुलाब का। ये क्या है? सूखा हुआ पुष्प है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको? है, दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो सूखा हुआ पुष्प है। तो आपको इसके माध्यम से आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उससे पहले हम समझे कि पुष्प की परिभाषा क्या है, ठीक है। फ्लावर की परिभाषा क्या है, फ्लावर कहते किसे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पुष्प की परिभाषा बताओ, तो पुष्प की परिभाषा आप क्या बताएंगे? क्योंकि पुष्प वह संरचना जो रंगीन होती है, ठीक है। ये रंगीन संरचना है, सूखा हुआ फूल है, सूख गया है, रंगीन है। वह संरचना जो रंगीन होती है तथा पौधे के जनन में सहायता करती है, पुष्प कहलाती है, ठीक है। वह संरचना जो रंगीन होती है तथा पौधे के जनन में क्या करती है? सहायता करती है। क्या कहलाती है? पुष्प कहलाती है। आपको पता चला पुष्प कहलाती है, ठीक है। तो देखिए पुष्प कहलाती है, ठीक। पुष्प पुष्प के चार भाग होते हैं, देखिए। पहला होता है बादल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग, चौथा होता है जायांग। बादल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स, दल पुंज को कोरोला, उमंग को एंडोसियम, जायांग को गायनोसियम, ठीक है। तो ये जो आपको हरे हरे दिखाया ना, ये हरे हरे, ये 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 चीज, ये जो ये है, ये क्या है? आपके बादल पुंज है, ठीक है। क्या है? बादल पुंज। और ये जो पंखड़ी है, एक पंखड़ी, ये क्या है? दल पुंज है। और ये आपका जो आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे ये चीज, ये ये दिख रहा है, ये आपके पुमंग है। क्या आपके? पुमंग है। और इसी के अंदर आपके होते हैं जायांग, ठीक है। पुमंग के अंदर क्या होता है? जायांग होता है। जायांग से पुमंग निकले निकले हुए होते हैं, पुंग के साथ, ठीक है। जायांग से पुंग के साथ निकले हुए होते हैं। और वो गुलहड़ का फूल होता, तो आपको यहाँ पर और अच्छे से समझ में आता। हालांकि हमें समझना ही है, चीज़ों को देखना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल रूप से भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग। अब इनका क्या क्या काम होता है? देखिए जो बादलपुंज होते हैं वो होते हैं हरे रंग के। इनका काम होता है पौधे के मतलब भोजन प्रदान करना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं एक तरीके से। ये जो दलपुंज होते हैं ये होते हैं रंगीन। ये क्या होते हैं? ये रंगीन होते हैं। ये कीटों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, आकर्षित करते हैं। यानी जितने भी वो होंगे, जितने रंगीन होंगे, वो क्या करेंगे? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जितने बहुत खूबसूरत होंगे, ठीक है। और पुमंग, पुमंग होता है इसका पुष्प का नरभाग। नरभाग क्या होता है? ये पुमंग क्या होता है? पुष्प का नरभाग होता है। इस पर जो है परागकोश, परागकोश के अंदर पुंग के परागकण भरे हुए होते हैं, ठीक है। और जो जायांग है, जो ये मादा भाग होता है पुष्प का, ठीक है। इस पर वर्तिका, वर्तिका के अंदर क्या होता है? वो सॉरी, वर्तिका, वर्तिका के ऊपर वर्तिका के, ठीक है, ठीक है। वर्तिका के अंदर वर्तिका ग्रोथ है, ठीक। आपको चीज समझ में आई है? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए हम अब एक काम करते हैं कि हम इसको मिटा के साफ करके बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग की एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक। आपको और अच्छी समझ में आएगा ये चीज, ठीक है। पुष्प तो आपको समझ में आ ही गया, और आपको पुष्प के भाग और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक। देखिए अब मैं लिखूंगा पुष्प के भाग, ठीक है। एक एक करके मैं आपको परिभाषा लिखाता चलूंगा इसकी, ठीक है। पहला बादलपुंज होगा, फिर आपका दलपुंज होगा, फिर आपका पुमंग होगा, फिर आपका जायांग होगा, ठीक है। तो नंबर एक किसकी? बाह्यदल पुंज की, बाह्यदल पुंज, ठीक है। बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज यानी कैलिप्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? देखिए इसमें क्या लिखेंगे? ये हरे रंग के होते हैं, ये पिराया, ऐसे लिखेंगे ये पिराया
आपको दिख रहा है, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक है। तथा पौधे के प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता था, पौधे के तथा पौधे के प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, तथा पौधे के प्रकाश संश्लेषण में सहायता तथा पौधे के संश्लेषण में सहायता करते हैं, ठीक है। तथा पौधे के संश्लेषण में सहायता करते हैं। इसकी परिभाषा ये रहेगी बादल पुंज की, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं तथा पौधे के प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। जो वो है बादल पुंज कैलिक्स है आपके, वो प्रायः हरे रंग के प्राप्त होंगे आपको, और ये पौधे के प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेंगे, भोजन प्रदान करेंगे पौधों को, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट होता है आपका दल पुंज। नंबर 2 पॉइंट क्या होता है आपका यहाँ पर, दल पुंज, ठीक है। क्या होता है आपका दल पुंज, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोरोला। क्या बोलेंगे हम इसको, कोरोला, कोरोला। तो कोरोला इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, तो ये क्या होता है, ये प्रायः रंगीन होते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, ये ये प्रायः ये प्रायः लिखें आप मेरे साथ साथ, ये प्रायः रंगीन होते हैं, ये प्रायः क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, ये प्रायः रंगीन होते हैं, तथा पौधे के जनन में सहायता करते हैं, तथा 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 पौधे के तथा पौधे के तथा पौधे के पौधे के पौधे के जनन में जनन में जनन में सहायता करते हैं, सहायता करते तथा पौधे के जनन में सहायता करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तथा पौधे के जनन में सहायता करते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस चीज़ को। देखिए ये प्राय रंगीन होते तथा पौधे के जनन में सहायता करते हैं। देखिए प्राय रंगीन होते हैं, देखिए पंखुड़ी, एक पंखुड़ी होती है ना, जब पुष्प होंगे तो इसमें पंखुड़ी होगी, तो हम उसे बोलते हैं दल, दलों का समूह कहलाता है दल पुंज, ठीक है। एक को बोलेंगे पेटल, ठीक है, सेपल, सॉरी सेपल, सॉरी पेटल है। तो वो जनन में सहायता करेंगे, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, कीट आकर बैठेंगे तो उस पर परागण हो जाएगा, ठीक। आपको ये चीज़ समझ में आई। आप बात करते हैं पमंग की, सॉरी पमंग की, देखिए अब मैं आप यहाँ पर रफ कर देता हूँ इसको। अब बात आती है पमंग की, किसकी बात आती है, पमंग की, ठीक है। आइए नंबर 3 आता है पमंग। नंबर 3 क्या आता है हमारा, पमंग। पमंग हमारा आता है जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम, जिसे क्या बोलते हैं हम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखिए ये पुष्प का नरभाग होता है, ऐसे लिखिए, ये पुष्प का ये पुष्प का नरभाग होता है, ये पुष्प का नरभाग नरभाग होता है। ये पुष्प का क्या होता है, ये पुष्प का होता है नरभाग, ठीक है मेरा भाई। ये होता है पुष्प का नरभाग, ये पुष्प का नरभाग होता है। इस पर अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस पर इस पर इस पर पराकोष, इस पर क्या होते हैं, पराकोष तथा पुंकेसर तथा पराकोष उपस्थित होते हैं। इस पर पुंकेसर तथा पराकोष उपस्थित होते हैं, पुंकेसर पुंकेसर तथा तथा परागकोष तथा परागकोष तथा परागकोष तथा परागकोष उपस्थित होते हैं, तथा परागकोष उपस्थित होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तथा परागकोष उपस्थित होते हैं, ठीक। ये चीज आपको समझ में आई, जिसमें परागकण भर होते हैं, परागकोष में परागकण भर होते हैं, जिसमें परागकण भर होते हैं, ठीक है। जिसमें जिसमें आप इसमें लिखिए, जिसमें परागकण भरे होते हैं, सॉरी परागकण, ठीक है। जिसमें परागकण भरे होते हैं, जिसमें परागकण क्या होते हैं, भरे होते हैं, ओके। जिसमें परागकण क्या होते हैं, भरे होते हैं, ठीक। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, आई हो। तो उमंग आपको एंडोसियम समझ में आ गया, अब मैं समझाऊंगा आपको गायनोसियम, यानी जायंग, ठीक। तो यहाँ पर रख कर देता हूँ इस चीज को मैं। अब चलते हैं हम जायंग की ओर, ठीक।
पुष्प का मैं पूरा डिटेल आपको बता दूंगा आज। नंबर 3 4 आता है यहाँ पर जायंग। नंबर 3 क्या आता है यहाँ पर? जायंग। गायनोसियम। 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 ये पुष्प का आप ऐसे लिखिए, ये पुष्प का ये पुष्प का नर भाग होता है। ये पुष्प का, ओ सॉरी, ये पुष्प का मादा भाग होता है। ये पुष्प का क्या होता है? मादा भाग होता है। ये पुष्प का क्या होता है? मादा भाग होता है। ये पुष्प का मादा भाग होता है जिस पर वर्तिका तथा वर्तिकाग्र उपस्थित होते हैं जी। मादा भाग होता है, आप ऐसे लिखिएगा इसको, ये पुष्प का मादा भाग होता है जिस पर जिस पर जिस पर जिस पर वर्तिका तथा वर्तिकाग्र उपस्थित होते हैं। जिस पर वर्तिका वर्तिका किस पर उपस्थित है? जायंग पर, ठीक है। जिस पर वर्तिका वर्तिका तथा वर्तिकाग्र उपस्थित होते हैं तथा वर्तिकाग्र उपस्थित होते हैं। जिस पर वर्तिका तथा वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र उपस्थित होते हैं। जिस पर वर्तिकार तथा वर्तिकाग्र उपस्थित होते हैं, ठीक है मेरे भाई। जिस पर वर्तिका तथा वर्तिकाग्र उपस्थित होते हैं। क्लियर? ये बात आपको क्लियर होगी। वर्तिकाग्र उपस्थित होते हैं, ठीक। तो ये रही कुछ जायांग की परिभाषा। ये पुष्प का नरभाग होता है, मादा भाग होता है, ठीक है। ये रहा आपका पुष्प, ये है पुष्प वृंत, ये पुष्प वृंत, ये डंडी। और ये जो मोटा मोटा आपको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये मोटा मोटा ये चीज ये आप ये मोटा मोटा फूला हुआ, ये है पुष्पासन। और ये पेटल, ये है बादल पुंज। ये मैंने आपको उखेड़ कर दिखा दिया। ये क्या है? बादल पुंज। और ये दल पुंज का एक समूह, दल, ठीक है। ये दल पुंज, पूरा दल पुंज। और ये आपको दिख रहे होंगे, ये चीज, ये इस पर जायांग और पुमंग होते हैं, ठीक है। जायांग से पुंगमंग निकले होते हैं, पुंकेसा, पुंकेसा के ऊपर परागकोश, परागकोश के अंदर परागकण, ठीक। आज समझ में आपको? ये रहा आपका फूल, ठीक है। मैंने डिटेल में आपको फूल की बात समझाई है। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपको आज मैंने कुछ समझा दिया, अब आप हम धीरे धीरे इस चैप्टर की ओर बढ़ते जाएंगे। हर टॉपिक को कवर करते जाएंगे फुल डिटेल में, फुल मजे के साथ, फुल एनर्जी के साथ। बने रहिए आप मेरे साथ। प्रधान संस्कृति चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है 2025 की परीक्षा में। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।